व्लॉग के स्टार्ट में आज एक क्लिप दिखाने का मकसद पता है क्या है? ताकि आप लोग देखें और समझ सकें कि व्लॉग्स बनाते हुए कितने सारे ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता। अगर व्लॉग में कोई चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बहुत सारी एडिटिंग से गुजरी है और सारे ब्लंडर्स आपको नहीं दिखाए जा सकते। अक्सर मेरी जो बहनें होती हैं ना, वो सोशल मीडिया पर लोगों की परफेक्ट लाइफ देख के ये अज्यूम कर लेती हैं कि यार सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है, सारे मसले सारे जो स्यापे हैं ना वो हमारे सरों पर हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में मसले होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आ जाता है जब आप इन जो टेंशन्स और स्यापे हैं ना, इनको अपने सर पे सवार कर लेती हैं और हर चीज़ की टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप टेंशन फ्री रह के, स्ट्रेस फ्री रह के अपने घर के सारे कामों को मैनेज कर सकती हैं। तो व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमें आपकी बात समझ नहीं आई या कोई पॉइंट मिस हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सर्दियाँ आ गई हैं। और अब ना काम करते हुए ये होता है कि पसीना नहीं आ रहा होता, किचन में गर्मी नहीं लग रही होती। मतलब जितनी मर्जी देर किचन में खड़े होकर काम कर लो, कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, मुझे ना रोज़ मेरी बहनों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, "आपी मैं तो खाना बना के ही थक जाती हूँ, अभी मैंने सफाई नहीं की होती और जी मुझे थकावट हो जाती है और फिर मुझसे कोई काम नहीं किया जाता।" तो देखें यार, अगर आप घर के सारे काम खुद मैनेज कर रही हैं ना, मतलब आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आपने बच्चों को भी देखना है, आपने खाना भी बनाना है, घर के कामों को भी मैनेज करना है, तो थकावट होना एक बहुत नेचुरल सी बात है। मैं खुद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब मैं इस थकावट की वजह से घर के काम करने छोड़ दूँ। एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि अगर आपके पास कोई मेड नहीं है, इस महंगाई के ज़माने में आप मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर के काम आप नहीं करने हैं, चाहे आप रो के करें या चाहे हँस के करें। आप सिर्फ अपने माइंड में ये बात फिट कर लें कि जो मर्ज़ी हो जाए भई, काम तो मैनू ही करना है, चाहे मैं जैसे मर्ज़ी करा। आज के व्लॉग में इसलिए मैं आपको बिल्कुल अपनी ना नो फ़िल्टर डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ कि किस तरह मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। घर के काम भी, नमाज़ भी, आमना को भी सँभालती हूँ, सफाई-सुथराई भी करती हूँ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ खुद करती हूँ। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। भई मैं कोई बैटरी से तो नहीं चल रही होती ना। नॉर्मल सी बात है, इंसान जब काम करता है तो वो थकता है। अच्छा, अक्सर ना मैंने घरों में देखा है कि हमने ना बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए होते हैं। हमारी अलमारी में ऐसे बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा होता है जो हम कभी पहनते नहीं है, लेकिन हम बस इस चक्कर में उनको संभाल के रखते रहते हैं कि यार कभी पहने जाएंगे, कभी ये दुपट्टा काम आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस तरह की चीज़ें हम संभाल संभाल के रखते हैं ना, वो साल हर साल पड़ी रहती हैं और वो कभी भी यूज़ नहीं हो रही होती। इसीलिए ना सबसे पहले अपने घर को डी क्लटर करना सीखें। जो भी चीज़ें आपको लगता है ना एक्स्ट्रा हैं, जो आपने अब यूज़ नहीं करनी, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। चलें, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, वो आपको दुआएँ भी देगा और आपका जो घर है ना वो भी साफ़-सुथरा हो जाएगा। घर में जितना कम सामान होगा उतना आपको सफाई करने में ईज़ी रहेगा। मेरी जो बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके पास एक ही रूम होगा जिस तरह मेरे पास है। अब एक रूम में एक ही अलमारी हो सकती है। अब हो सकता है आपके पास भी एक ही कबर्ड हो, चलें एक से ज़्यादा भी हो तो बहुत सारे कपड़े होते हैं। अब हम अक्सर ऐसे करते हैं कि बिला फ़िज़ूल के ना कपड़े इकट्ठे करके रखते रहते हैं। कोई फटा पुराना सूट होगा वो भी रखा है कि यार कभी काम आ जाएगा, तो प्लीज़ इस हैबिट को ना अपने अंदर से निकाल दें। जो चीज़ पुरानी हो गई है ना, वो फ़ौरन किसी को दे दें ताकि आपके जो घर में है ना फ़िज़ूल की चीज़ें इकट्ठी ना हो और आपको जो अलमारी है ना उसको सेट करने में भी मसला ना हो। साथ के साथ अपने पुराने कपड़े ना देते रहा करें और वैसे भी इस तरह की जो ज़रूरतमंद के काम आ जाएँगे और आपकी अलमारी ना ऑर्गेनाइज़ रहेगी, उसको साफ़ करना ईज़ी हो जाएगा। और प्लीज़ ये जो हम बहुत सारे डेकोरेशन पीस, एक मेज़ होती है उसमें हमने 50 डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। अब जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना डस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कोशिश किया करें कि घर में कम से कम सामान रखें ताकि आपको सफाई करने में ना ज़्यादा मसला ना हो। तो स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग की नंबर 1 टिप यही है कि जितना कम सामान होगा उतना क्लीनिंग में हमें आसानी होगी। और इसके अलावा कोई भी चीज़ ना हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकती। मेरी बहुत सारी बहनों के साथ ये मसला होगा कि वो कहती हैं अब हमने एक दफ़ा सफाई कर दिया ना, अब यहाँ से कोई गुजरे ना। मुझे पता है यार, पहले मेरे अंदर भी ये हैबिट थी कि अगर मैंने सफाई कर लिया ना तो अब आमना गंदा मचाए, मेरे जो हस्बैंड है वो बेडशीट ख़राब ना करें। अब अगर देखें एक ही रूम है तो बच्चों ने वहाँ पर खेलना भी है, हस्बैंड ने भी रूम में आके बैठना है, बेडशीट भी ख़राब होगी और बच्चे गंद भी मचाएंगे। अब सोचें कि यार बच्चों ने अगर घर में गंद नहीं मचाना तो वो फिर कहाँ जाएँगे? उन्होंने फिर बाहर जाके दूसरों के घर में तो नहीं गंद डालना ना। इसलिए अगर आपने एक दफ़ा सफाई कर दी है ना तो बस फिर रिलैक्स हो जाएँ। हाँ, साथ-साथ चीज़ों को समेटती रहें, लेकिन सफाई को कभी भी ना सर पे सवार ना किया करें। पहले मेरी यही आदत थी कि यार मैं इतना ज़्यादा ना स्ट्रेस में आ जाती थी कि गंद क्यों मच गया? कोई बात नहीं यार, अगर आपने सफाई कर दी है बस, अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब बच्चों ने भी खेलना है और हस्बैंड ने भी रूम में आना है। इसीलिए ना ये जो हम मरीज़ बन जाते हैं कि हर टाइम घर साफ़ रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर गंद मचता है और दोबारा भी सफाई हो जाती है।
अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें ना सारे घर की सफाई कर लेंगी, पूरा घर नीट क्लीन होगा, लेकिन जो फर्नीचर है ना उस पर मट्टी होगी और ये इतना बुरा लग रहा होता है ना। तो जब आपने इतनी सारी मेहनत करके सारी सफाई सुथराई कर ली है ना, तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। डस्टिंग लाज़मी किया करें, इससे जो आपका पूरा घर है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। खाली क्या कहते हैं, सफाई करने से, पोछा लगाने से नीट लुक नहीं आती है। तो प्लीज़ डस्टिंग को स्किप बिल्कुल मत किया करें, डस्टिंग लाज़मी किया करें। हार्डली कोई 10-15 मिनट लगते हैं और सारा घर आपका साफ़ हो जाता है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास मेड नहीं है ना, तो इस तरह से बैठ के मोपिंग किया करें। इससे ना आपका वेट नहीं बढ़ता। ट्रस्ट में, आप जब बैठ के इस तरह पोछा लगाती हैं ना, तो पूरी बॉडी आपकी मूव करती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और जो सारी कैलोरीज होती हैं ना वो भी बर्न हो जाती हैं। मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं आप भी वेट लॉस के लिए कुछ बताएं, तो आपके आप ही तो बस इस तरह से बैठ के पोछा लगाती है और मेरा वेट जो है ना हमेशा वो मतलब ना ज़्यादा बढ़ता है और ना ज़्यादा कम होता है। मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, जितना होना चाहिए मेरी एज के हिसाब से। अच्छा, अक्सर ये जो मेरी बहनें शिकायत कर रही होती हैं ना कि आप ही हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो भई अपने लिए टाइम इसलिए नहीं मिलता कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है, वो एक ही दिन में ना सारे काम लेके बैठ जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मशीन भी लगा ली है, वो गर्मियों के कपड़े भी समेट रही हैं, सर्दियों के कपड़े भी निकाल रही हैं, उन्होंने खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है। तो फिर देखें इतने सारे काम जब आप एक साथ लेके बैठ जाएँगी ना, तो आप एक थक जाएँगी, दूसरा आपका कोई भी काम टाइम पे ख़त्म नहीं होगा, सुबह से रात हो जाएगी, कोई भी काम ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए पूरी एक स्केड्यूल के तहत चला करें, जो मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि टू डू लिस्ट बना लिया करें। सिंपल ये किया करें कि अपने मोबाइल में ना एक क्या कहते हैं रिमाइंडर सेट कर लें कि आज आपने ये करना है। एक ही दिन में जब बहुत सारे काम करने बैठ जाती ना, तो कुछ भी नहीं ख़त्म हो सकता। पर जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना, उस दिन मैं खाना नहीं बनाती। मैं एक दिन पहले खाना बना के रख लेती हूँ और रोटियाँ मैं उस दिन ना बाहर से मंगवा लेती हूँ। इस तरह मेरी मशीन भी लग जाती है, मुझे थकावट भी बहुत कम होती है और खाने की टेंशन भी नहीं होती। तो अगर आप चाहती हैं ना आप काम करते हुए थका ना करें, तो एक ही दिन बहुत सारे काम शुरू मत किया करें। आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं हैं। एक-एक करके बारी-बारी हर काम को करें, ताकि आपका जो हर काम है ना वो टाइमली ख़त्म हो सके। अच्छा, काम को तो हम डिस्कस करते रहेंगे। अब करते हैं जी थोड़ी-सी स्किन केयर की बात। तो जो मेरी हाउसवाइफ्स बहनें हैं, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें लगता है कि यार वो तो सूरज में नहीं जा रही हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो उन्हें सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सर्दी हो या गर्मी में, आपके घर में धूप आती है या नहीं, आपने सनब्लॉक लाज़मी लगाना है, क्योंकि हम चूल्हे के आगे तो जाती हैं ना, जो हीट है उससे भी आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये जो सईद गनी का सनब्लॉक है, ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। मतलब इससे जो चेहरा है ना आपका, वो एकदम आटे की तरह वाइट भी नहीं लगता, अफोर्डेबल है, स्किन में ईज़िली अब्सॉर्ब हो जाता है। सनब्लॉक लाज़मी लगाया करें, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें जो भी आपको सूट करता है। जब भी आप वज़ू करें या बर्तन धोएँ या कपड़े धोएँ, तो अपने हाथों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ किया करें। और साथ ही ये रोज़ वाटर और ग्लिसरीन मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, और तो अगर आप इसका हल्का सा फेस पे स्प्रे कर लेंगे दिन में 1 से 2 दफ़ा, तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। तो मेरी तरफ से ये जो रोज़ वाटर है ना, ये रिकमेंडेड है। और मैं ना ये बहुत महँगी-महँगी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स खरीदने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि आप ना होम रेमेडीज़ ट्राई करके भी बहुत अच्छी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं और साथ ही बहुत अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं। अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करें, थोड़ी-सी मेहनत करें ना, तो अपने लिए वो परचेज़ कर लिया करें। हाँ, एक अच्छी नाइट क्रीम रख लें अपने लिए लेके, वो 1 से 2 महीने चल जाती है, लेकिन उससे ना आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अपना ख़्याल रखना ज़रूरी है। और मैं कोई महँगे प्रोडक्ट्स परचेज़ नहीं करती, बल्कि इनफैक्ट आपने देखा ही होगा, मैं वो लड़की हूँ जो अभी तक वो फेयर एंड लवली वाले ज़माने में अटकी हुई है। मैं अभी तक स्किन पे ना फेयर एंड लवली यूज़ करती हूँ और भाई मुझे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए मैं अभी तक मैं वही खरीदती हूँ, अफोर्डेबल भी है और अच्छी भी है। और आप चाहे जितना मर्ज़ी तैयार हो जाएँ, आपने घर के काम तो हर हाल में करने हैं। मतलब अगर आप मेरी तरह हाउसवाइफ़ है ना, तो इसलिए मैंने आज आपको अपनी सारी रूटीन दिखा दी है। मैं नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ, साथ आमना को देख रही होती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर को फ्रेश हो के कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर अगर टाइम मिल जाए तो नैप ले लेती हूँ। वैसे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मैं दोपहर को नहीं सोती, मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। फिर शाम को वही किचन में आना पड़ता है। मतलब आप तैयार हो जाएँ, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएँ। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपकी शादी हो गई है, तो आपने घर लाज़मी संभालना है। इसलिए हँसी खुशी घर के काम किया करें, उनको अपने सर पे बिल्कुल सवार मत किया करें, क्योंकि यार ये घर आपका है, आपने इसको जन्नत बनाना है। आप चाहेंगी तभी ये संवर सकेगा। और मैं हमेशा से कहती हूँ, एक औरत चाहे ना, तो वो किसी भी जगह को अपने सलीके से, अपने शऊर से, अपनी समझदारी से ना जन्नत बना सकती है। घरों के छोटा होने से, बड़ा होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एक औरत ने उसको कितना खूबसूरती से, कितने सलीके से सजाया हुआ है ना, सिर्फ़ ये चीज़ मैटर करती है।
अगर आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ ना, मतलब इसकी समरी बताऊँ तो वो यही है कि अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर के काम टाइमली मैनेज हो जाएँ, आप थकें ना, तो सिंपल अपने घर में कम से कम सामान रखें। जो भी चीज़ पुरानी हो जाए वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। जितना थोड़ा सामान होगा उतना सफाई करने में आसानी रहेगी। नंबर 2 टिप ये है कि एक ही दिन बहुत सारे काम मत किया करें। जितना आपका स्टैमिना है उतना अपने ऊपर बोझ डाला करें। मतलब क्या कहते हैं, एक स्केड्यूल बना के फिर काम किया करें। एक ही दिन में बहुत सारे काम स्टार्ट कर देंगी ना, तो आपसे कोई भी काम टाइमली ख़त्म नहीं हो सकेगा। और आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, तो सुबह उठना बहुत मसला हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करें अगर आप 1 हफ़्ते अपने दिल पे पत्थर रख के जल्दी उठ जाएँगी ना, तो आपकी रूटीन इस तरह की सेट हो जाएगी कि फिर आपको जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप चाहती हैं ना आपके जो दिन भर के काम है वो जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाया करें, तो प्लीज़ सुबह जल्दी उठ जाया करें, जो मैं हमेशा से कहती हूँ। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अपनी नमाज़ टाइम पे लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि ये जो दुनिया के काम है ना, ये तो चलते रहते हैं। नमाज़ कभी भी डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमाज़ डिले हो गई ना, तो समझिए आपकी ज़िंदगी से जो बरकत है ना वो चली जाती है, और आपके बहुत सारे कामों में ना फिर ताख़ीर होना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी बातों से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।